आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठते हैं या सीएम आवास से सरकार चलाती है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि मुख्यमंत्री के लिए पार्टी मुख्यालय में एक स्थान कमरा तय किया गया हो? जयपुर की बीजेपी प्रदेश कार्यालय का कमरा नंबर 5 अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नया ठिकाना बन गया है। और दिलचस्प बात तो यह है कि इसी कमरे के बाहर सीएम की नेम प्लेट लगा दी गई है और 6 अप्रैल यानी कि बीजेपी स्थापना दिवस के खास मौके पर उन्हें यहाँ बैठाकर संगठन और सरकार के तालमेल की नई इबारत भी लिखी जा चुकी है। आखिर इस कमरे का इतिहास क्या है और क्यों इसे वसुंधरा राजे का गढ़ कहा जाता था, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बीजेपी मुख्यालय का ये कमरा नंबर 5 कोई साधारण कमरा नहीं है। इसके साथ राजस्थान बीजेपी का एक लंबा इतिहास जुड़ा है। ये वही कमरा है जो सालों तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए रिजर्व रहा। जब राजे बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष थी तब वे इसी कमरे में बैठकर रणनीति बनाया करती थी। मुख्यमंत्री रहते हुए भी जब वे पार्टी दफ्तर आती थी तो इसी कमरे का इस्तेमाल करती थी। यानी ये कमरा हमेशा से राजस्थान के कद्दावर नेताओं का पसंदीदा रहा है। अब इसी कमरे में भजनलाल शर्मा का बैठना सियासत के बदलते मिजाज और पावर शिफ्टिंग की ओर एक बड़ा इशारा है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री को पार्टी ऑफिस में स्थायी कमरे की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब दिया गया है कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक की तरफ से। उनके अनुसार मुख्यमंत्री को अक्सर संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 संवाद करना होता है। अब जब कोई फिक्स जगह न होने की वजह से कई बार असुविधा होती थी, अब स्थायी कमरे होने से कार्यकर्ताओं को आसानी होगी। जो कार्यकर्ता सीएमओ तक नहीं पहुंच पाते, वे अब पार्टी दफ्तर में मुख्यमंत्री से संवाद कर सकेंगे। सरकार की योजनाओं को संगठन के जरिए जनता तक पहुंचाने की रणनीति यहीं से तैयार होगी और जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है इसका सीधा फीडबैक अब मुख्यमंत्री को सीधे संगठन के दफ्तर में मिलेगा। 6 अप्रैल बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस। इस ऐतिहासिक मौके को सीएम भजनलाल शर्मा ने बेहद खास बना दिया है। नेम प्लेट लगने के बाद उन्होंने इसी कमरे में बैठकर अपनी नई पारी की शुरुआत की। पार्टी नेताओं का मानना है कि कदम ये संदेश देने के लिए है कि सरकार और संगठन अलग अलग नहीं है। मुख्यमंत्री खुद एक संगठन के व्यक्ति रहे हैं। वे लंबे समय तक इसी प्रदेश कार्यालय में महामंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। ऐसे में अपने पुराने घर यानी कि बीजेपी मुख्यालय में एक आधिकारिक कमरे का मिलना उनके लिए घर वापसी जैसा एहसास है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये एक बड़ा बदलाव है। जिस कमरे को सालों तक वसुंधरा राजे की पहचान माना गया, वहां भजनलाल शर्मा की नेम प्लेट लगना ये दर्शाता है कि राजस्थान बीजेपी में अब पूरी तरह से भजनलाल युग स्थापित हो चुका है। हालांकि पार्टी इसे सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था बता रही है, लेकिन राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। संगठन पर पकड़ मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का पार्टी दफ्तर में बैठना कार्यकर्ताओं के लिए फायदेमंद साबित होगा? क्या कमरा नंबर 5 से राजस्थान के विकास की नई राह निकलेगी? और वसुंधरा राजे के इस पुराने कमरे में भजनलाल शर्मा की नेम प्लेट पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।